सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा पाठ जो है 19वां महाकवि कालिदास, जिसकी आपने वीडियो देखी। मैंने आपको बताया था मंडे हम वो पाठ करेंगे और मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने वाली हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा पाठ 19 जो है महाकवि कालिदास, जिनके लेखक है नरपत बारहट अडवेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट अडवेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाह और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की आखिर तक खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का लिए सर्वस्व कुर्बान किया वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए, बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। तो यहाँ हम हमारा जीवनी, मैंने आपको वीडियो देखा है उसमें बताया, जीवनी यानी किसी एक का जो बड़े विद्वान है उसका जीवन परिचय। ठीक है ना। तो यहाँ हम महाकवि कालिदास की जीवनी को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो लिखा है, क्या आपने शायद वीडियो देखी है कि नहीं पता नहीं, पर देखी तो होगी। तो इसमें महाकवि कालिदास का जो जीवन चरित्र है, उसका जन्म कब हुआ, कब उसका युवा अवस्था में आए, फिर उसकी शादी की, फिर शास्त्रार्थ वर्णन, उस शादी में कैसे मूर्ख बनाया, फिर उसका भेद खुल जाता है, फिर वो महाकाली की उपासना करते हैं, फिर वो जो 7 संग्रह लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, प्रकार लिखते हैं, ऐसा कवि कालिदास आज तक हमें न मिलेगा और न होगा। तो शुरू करेंगे हम आज से। आज हमारा जो पाठ है महाकवि कालिदास। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। कालिदास ने હવે માત્ર આપણે સંસ્કૃતના મહાકવિના રૂપમાં ઓળખીએ છીએ એમ સ્વયં તેને મહાકવિ કાલિદાસે પોતાના વિષયમાં કાંઈ પણ લખ્યું નથી। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। हर्षचरित जे शुरू करे त्यां ज कवि बाण जे छे एमने ए पण एक मोटा छे कवि, एमने कालिदासनो उल्लेख कर्यो छे। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए। आ उपरथी खबर पड़े कि कालिदास क्याना छे, तो कि कवि बाण छे ए पहेलाना कवि कालिदास छे। वह कौन सा विक्रम है? एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभाव के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। एक बार एक स्थान ऊपर पोताना नामना पेलामा कवि कालिदासे विक्रम नामनो उल्लेख कर्यो छे। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। एक कयो विक्रम नामनो जे उल्लेख कर्यो पोता माटे के शेनी माटे, ए पण हजू कई उल्लेख हजी कई खबर पड़ी नहीं। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। तो पण एने राजा विक्रमादित्य और राजा भोजना समकालीन मानीने કેટલીય કથાઓના વડા, નાયક એટલે વડો
बनाव्या छे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथा में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जुदी जुदी भाषाओं में આપણે જેમ પહેલિયા મુકરિયા કરી હતી ને એની જેમ પહેલિયા અને લોકકથાઓમાં એમની વિદ્વતા, કવિતા અને ચમત્કારિક પ્રસંગોનું વર્ણન મળે છે। आगे बढ़े। जन्म और परिचय। तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना गया है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी वर्तमान उज्जैन जो है माना जाता है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पकड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। देखिए, पहले हम देख लेते हैं ये राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था, जो आज तक हम समझते हैं। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उसके राज्य का काल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्यिक तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई है। तो यहाँ देखें तो महाकवि कालिदास जे छे गुजराती में कहीए तो जन्म ने परिचय माटे तो एने जन्मतिथि एटले के जन्मस्थान विषे माहिती नक्कर माहिती कोई छे ज नहीं, एमनो मळी नथी। अने કેટલાક વિદ્વાનો તેમનો જન્મ ઈસવી સન 365 અને મૃત્યુ 345 માને છે। તેમનો જન્મ ઉજ્જૈનમાં થયેલો મનાય છે, કારણ કે તેમને જે આ ઉજ્જૈન જે છે તે આપ સૌને ખબર હશે રાજા વિક્રમાદિત્યનું શાસન હતું। તેમના રાજ્યમાં સૌ પ્રથમ રીતે સૌ કેવા હતા તો કે સર્વ વિક્રમાદિત્યના રાજ્યમાં બધા જ પ્રજા સુખી હતી। પછી ત્યાં શું હતું તો કે આપણને સૌને ખબર છે કે ત્યાં સાહિત્ય અને કલાનો વિકાસ ખૂબ જ થયો હતો। રાજા વિક્રમાદિત્ય તો એટલા માટે કારણ કે પોતા સોનાના સિક્કા પ્રચલિત થયા હતા। રાજા વિક્રમાદિત્યના એ સમયમાં બધાને સોનાના સિક્કા પ્રચલિત કર્યા હતા અને તેમના પ્રોત્સાહનથી જ સંસ્કૃત ભાષાનો ખૂબ વિકાસ થયેલો હતો। આમ એમ કહેવાય કે યુવાવસ્થાથી કાલિદાસ એટલે કે વિક્રમાદિત્ય માટે જો કહેવાય તો એમને પોતાના નામે જે સંવંત ચાલુ કર્યું છે, જેમ કીધું ને આમાં કે ઉપને પ્રજા કેવી હતી તો કે सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य અને કલા એની ખૂબ જ ચરમસીમા ઉપર પહોંચી હતી, એટલે ખૂબ જ એનો વિકાસ કર્યો હતો એમ। तो उन दिनों हाँ लंबा रास्ता पर भी उन्हें बादल से अनुरोध किया था। એટલે એવું લાગે છે કે કદાચ કાલિદાસ માટે એમ કહેવાય છે કે તેઓ ત્યાંના હશે, કારણ કે એમને જે લેખ લખ્યો હતો એમાં એમને આ કોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો તો કે ઉજ્જૈન માટે કહેવાય કે રસ્તા અને बादलનો अनुरोध કર્યો હતો। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आज के लिए इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वर्कबुक में अपना लेसन्स कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।